हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल थिंक गवर्नमेंट जॉब पे। तो आज आपको उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जो ड्राफ्ट्समैन एंड वेरियस पोस्ट पे जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया था उसका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। तो आप इसको फॉर्म फिलअप कैसे करेंगे? तो आपको हमारे वेबसाइट thinkgbtjobs.com पे जाना होगा। वहाँ जाने के बाद आपको हमारे इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में जाना होगा, जहाँ पे इससे जुड़ी सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी और आपको नोटिफिकेशन का लिंक एंड अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी मिल जाएगा। तो आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पेज ओपन होगा आपको उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जो पेज है वो, उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि आपका जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है वो देखने को मिलेगा, आपका किस पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप हो रहा है वो देखने को मिलेगा, टोटल पोस्ट, एडवर्टाइजमेंट का लिंक भी मिल जाएगा। तो आप यहाँ से भी एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे पेज से भी उसको डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हैं। तो इसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपका जो ऑनलाइन फिलअप है वो स्टेप में होगा। तो पहला आपको बोला गया है रजिस्ट्रेशन एंड पर्सनल डिटेल्स डालना होगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको एजुकेशनल एंड अदर डिटेल्स डालना होगा, फिर अपलोड फोटो करना होगा आपको। तो आप लोग अपलोड फोटो करेंगे अपना फोटो एंड सिग्नेचर। उसके बाद आपको पेमेंट करना होगा जो आपके अनुसार आपको दिया होगा, आपके कैटेगरी के अनुसार रहेगा। फिर आपको है लास्ट में प्रिंट, अपना एप्लीकेशन को प्रिंट करके अपने पास उसको संभाल कर रखेंगे दोस्तों। तो आपको सबसे नीचे में देखने को मिल रहा होगा अप्लाई नाउ। तो अप्लाई नाउ पे आप यहाँ क्लिक करेंगे दोस्तों। तो आपको यहाँ पे व्यक्तिगत जानकारी जो बोला गया, पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना होगा। यहाँ पे आपको अपना नाम, आपका जो नेम होगा आपको अपना नेम डालना होगा दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि आपके फादर्स का नेम पूछा जा रहा है। तो आपका फादर्स का नेम जो भी है आप अपने फादर्स का नेम डालेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे डालना होगा मदर्स का नेम। तो मदर्स का फुल नेम आप डालेंगे दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ चूज करना होगा। तो अपने हिसाब से आपको देख करके इसको चूज करना होगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो कैलेंडर का बटन दिख रहा है आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो अपने हिसाब से इसको चूज कर लेंगे कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा आप वो चूज करेंगे अपने हिसाब से देख करके। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका एज डिटेल्स देखने को मिल जाएगा कि हाँ इतना साल आपका हो चुका है उम्र। जो यहाँ पे एज देखने को मिल रहा होगा, जो इसका गणना जो गिनती हो रहा है 1 जुलाई 2024 के हिसाब से गिनती होगा आपका। उसके बाद से पूछा जा रहा है कि आपका जेंडर क्या है, आपका लिंग क्या है, आप मेल है या फीमेल है। तो आप जो है अपने हिसाब से चूज करेंगे। फिर आपसे पूछा जा रहा है आपका मैरिटल स्टेटस, आपका वैवाहिक स्थिति क्या है, मतलब आप शादीशुदा है या अनमैरिड है। तो अगर आप मैरिड है तो मैरिड चूज करेंगे, अनमैरिड है तो अनमैरिड। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे दोस्तों नेशनलिटी। तो आपका अगर नेशनलिटी आप इंडियन है तो इंडियन चूज करेंगे। अगर आपका तिब्बतियन रिफ्यूजी है तो आप वो जो हिसाब से आप चेक कर लेंगे, इसको दोनों को आप देख लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे में देखने को मिल रहा होगा, आपसे यहाँ पूछा जा रहा है दोस्तों की आवश्यकता पात्रता, ठीक है। तो आपको पात्रता के बारे में पूछा जा रहा है कि आपका नेम जो है वो आपको, मतलब जैसे उत्तराखंड के अंदर में जितना भी जिला है वहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो वहाँ पे अगर आपका रजिस्टर है तो यस करेंगे, नहीं तो आप इसको नो करेंगे दोस्तों। अगर आप इसको यस करते हैं तो आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। आपका डिस्ट्रिक्ट चूज करना होगा कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहे हैं दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि आपका जो पंजीकरण का डेट है वो चूज करना होगा और कब तक आपका पंजीकरण वैलिड है वो आपसे पूछा जा रहा है, तो वो आपको चूज करना होगा। ये आपके जो रजिस्ट्रेशन स्लिप होगा ना, अगर आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, अगर आप सिर्फ उत्तराखंड वाले लोग के लिए है कि अगर आप उत्तराखंड में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अगर आप रजिस्टर है तो वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ आपको जो फॉर्म मिलता है, जो आपका रहता है रिसिप्ट, आपको उसमें ये सारी डिटेल्स लिखी होगी तो आप उसको फिल कर देंगे दोस्तों। उसका आपसे बोला जा रहा है कि आर यू एम्प्लॉयड, आप नौकरी करते हैं। तो अगर आप नौकरी करते हैं तो यस करेंगे। तो आपको यहाँ पे अपना संगठन चूज करना होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट या कॉर्पोरेशन में काम करते हैं या अदर स्टेट गवर्नमेंट में है तो आप अपने हिसाब से चूज करेंगे। अगर आप कहीं नौकरी नहीं करते हैं तो आप नो करके आप इसको आगे बढ़ेंगे। फिर आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि क्या आपने उत्तराखंड में आपने हाई स्कूल या इंटरमीडिएट किया है, तो आप इसको यस करेंगे, नहीं तो फिर आप इसको नो करके आगे बढ़ेंगे दोस्तों। फिर दोस्तों से पूछा जा रहा है कि क्या आप या आपके पति, ठीक है, या माता पिता उत्तराखंड राज्य में सेवारत सशस्त्र बलों अर्धसैनिक बल में नियमित कर्मचारी हैं और जिनकी सेवाएं उत्तराखंड राज्य के बाहर स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है। तो आपके में अगर ऐसा है तो यस करेंगे, नहीं तो आप इसको नो करके आगे बढ़ेंगे। फिर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि क्या आप या आपके पति या आपके माता पिता राज्य सरकार अर्ध सरकारी संगठन में नियमित कर्मचारी है जो नियमित रूप से सेवा कर रहे हैं और जिनकी सेवा को उत्तराखंड सरकार के बाहर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। तो अगर ऐसा है तो आप इसको यस करेंगे, नहीं तो नो करके फिर आप आगे बढ़ेंगे। तो फिर आपको लास्ट में यहाँ पूछा जा रहा है क्या आप या आपका जीवन साथी या आपके माता पिता केंद्र सरकार के संगठन, केंद्र सरकार के लोक सेवा उपक्रम के नियमित कर्मचारी है जो उत्तराखंड राज्य में नियमित रूप से काम कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों, जिनकी सेवा को उत्तराखंड राज्य के बाहर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। तो आप अगर इसके अंदर भी एलिजिबल होते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आप नो करके फिर आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि डोमिसाइल ऑफ उत्तराखंड, अगर आपका उत्तराखंड का डोमिसाइल आता है आप यस करेंगे। अगर आपका डोमिसाइल नहीं है तो अगर आप नो करते हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि डोमिसाइल एज यस इज मैंडेटरी है आपको इसको, ठीक है दोस्तों। तो आपको इसको यस करके ही आगे बढ़ना होगा, तो यस करके ही आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि कैटेगरी आपसे पूछा जा रहा है कि आप अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी या एसटी के बिलोंग, आप जिसमें बिलोंग करते हैं आप उसको चूज करके आगे बढ़ेंगे दोस्तों। फिर आपसे बोला जा रहा है फिजिकली हैंडीकैप है या नहीं है। तो अगर आप हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आप नो करके आगे बढ़ेंगे। तो फिर आपको देखने को मिल रहा होगा कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है। तो अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, नहीं तो नो
करके फिर आपको आगे बढ़ना होगा। तो फिर आपसे पूछा जा रहा है कि आप उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारी या उनके आश्रित हैं। तो अगर आप हैं तो यस करेंगे, नहीं तो फिर आपको आगे बढ़ना होगा दोस्तों। तो दोस्तों आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि आप स्किल्ड प्लेयर, ठीक है, स्किल्ड प्लेयर मतलब कि आप इंडिया के लिए मतलब मेडल जीते हैं नेशनल या इंटरनेशनल स्पोर्ट में और आपका ओरिजिनल डोमिसाइल उत्तराखंड का है, ठीक है दोस्तों। तो वो अपने हिसाब से देख लेंगे और आपका कोई भी परमानेंट कहीं और नहीं है, तो इसको आप अच्छे से चेक कर लेंगे दोस्तों। अगर आप एलिजिबल है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करके आगे बढ़ेंगे। फिर आपसे पूछा जाए स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित है, तो अगर आप हैं तो यस करेंगे, नहीं तो फिर नो करके आपको यहाँ पे आगे बढ़ना होगा। फिर आपसे दोस्तों यहाँ पूछा जाए कि आप मतलब ऑर्फन है या अगर आप अनाथ हैं जो मतलब राज्य सरकार द्वारा कवर किए उत्तराखंड राज्य के स्थायी निवासी हैं, तो अगर आप हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आप नो करके आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। क्या आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपसे मांगा जा रहा है, तो आपका यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालना होगा। फिर यहाँ पे ईमेल आईडी को कंफर्म करना होगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपसे यहाँ पे मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, तो मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर मोबाइल नंबर को आप कंफर्म करेंगे। फिर आपसे यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस पूछा जा रहा है, तो आपका जो प्रेजेंट एड्रेस होगा, ठीक है, आपका मतलब आपका कोई प्लॉट हो या आपका क्वार्टर हो या आपका स्ट्रीट नंबर हो वो डालेंगे। लोकेलिटी आपको सेकंड में डाल देना होगा। फिर आपको राज्य चूज कर लेना होगा कि आप कहाँ से हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपका जिला आ जाएगा। आप जैसे यहाँ पे कोई भी स्टेट चूज करते हैं, ठीक है दोस्तों, जैसे मैं उत्तराखंड चूज कर रहा हूँ तो फिर उत्तराखंड का यहाँ पे जिला आ जाएगा। आप जिस जिला से बिलोंग करते हैं आप उसको चूज करेंगे। फिर आपको यहाँ पे सिटी, टाउन, विलेज डालना होगा। फिर आपको यहाँ पे अपना पिन कोड डालना होगा। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, दोनों सेम हो जाएगा दोस्तों। अगर आपका दोनों सेम नहीं है तो आपको फिर से यहाँ पे डोर नंबर या स्ट्रीट नेम डालना होगा या आपका प्लॉट नंबर कोई है तो वो डालेंगे। फिर लोकेलिटी डालेंगे। फिर आपको स्टेट चूज कर लेना होगा, जो आपका स्टेट होगा। उसका डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे सिटी, जो सिटी है वो चूज करेंगे। फिर पिन कोड डाल करके आप आगे बढ़ेंगे। फिर आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि प्लेस ऑफ फॉर्म भरने का स्थान, आप कहाँ से इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं, तो आप उसको डालेंगे। फिर आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड चूज करना होगा। इस पासवर्ड में दोस्तों आप लोग सबसे पहले एक चीज देख लेंगे, क्योंकि इसमें आपको एक अपर केस मतलब होता है कि एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक लोअर केस मतलब कि एक जो छोटा लेटर होता है वो होना चाहिए, एंड वो एक नंबर होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। जो आपको स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, @ है, हैज है, डॉलर है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क है, तो एंड है, ये आपका स्पेशल कैरेक्टर में आता है। तो वो उसके मिक्सअप से ही आपको बनाना होगा, जिसका आपको कम से कम 8 डिजिट का होना चाहिए और मैक्सिमम 20 डिजिट का होना चाहिए दोस्तों। आप इसको अच्छे से फिल करेंगे, जो डालेंगे पासवर्ड। उसके बाद आपको मतलब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि आपको इंटर सिक्योरिटी की डालना होगा, जो यहाँ पे सिक्योरिटी की दिख रहा होगा आपको, ये डालना होगा कैप्चा। फिर आप सबमिट करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि आपका पूछा जा रहा है कि आपने सारा डिटेल चेक कर लिया। अगर आपका सारा डिटेल सही है तो इस पर क्लिक करेंगे ऊपर वाले चेकबॉक्स पे और सबमिट कर देंगे। अगर आपको कुछ भी चेंजेस करना, अगर आपको कुछ भी गलत है तो एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका एडिट हो जाएगा दोस्तों। तो मेरा यहाँ सब सही है तो मैं सबमिट कर रहा हूँ। सबमिट हो चुका है दोस्तों आपको यहाँ पे। तो आपका जो दोस्तों आपका यहाँ पे देख रहा है कि आपका जो प्राइमरी रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। फिर आपको क्लिक हियर टू लॉगिन दिख रहा होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालना होगा, पासवर्ड डालना होगा और जो आपको नीचे में कैप्चा दिख रहा होगा वो आपको कैप्चा फिल करके लॉगिन पे आपको क्लिक करना होगा दोस्तों। तो आपको लॉगिन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपसे पोस्ट पूछा जा रहा है, तो आप अपना पोस्ट चेक कर लेंगे नोटिफिकेशन में कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल है आपको वो चूज करके आगे बढ़ना होगा दोस्तों। तो मैं अभी इलेक्ट्रीशियन चूज कर रहा हूँ, ठीक है, उसका फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ दोस्तों। तो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप राजकीय माध्यमिक प्राविधिक विद्यालय का संबंध ट्रेड में 3 वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स अथवा हाई स्कूल के साथ ITI किए हुए हैं, तो आप यस करेंगे। अगर आप नो करते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे दोस्तों। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि हैव यू फिल्ड द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एनी ऑफ द पोस्ट रिलेटेड टू द डेजिग्नेशन एंड क्वालिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट इन एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको दिया हुआ है जो 16/2024 को हुआ था। तो अगर आपका है, अगर आपने उसमें आवेदन किया था तो यस करेंगे। तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर मांगे तो आप एप्लीकेशन नंबर डाल देंगे। अगर आपने नहीं किया है तो नो करके आप आगे बढ़ेंगे। फिर आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो आपको अपना क्वालिफिकेशन चूज करना होगा। तो आपको यहाँ पे 10th देखने को मिल रहा है, तो 10th चूज करेंगे, डिग्री। फिर उसके बाद आप, ठीक है, आपको स्टेट बोर्ड जैसे जो भी था आपका, आपको वो चूज करना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से बोला जा रहा है, फिर आपको यहाँ से बोला जा रहा है कि आपका मतलब बोर्ड का नाम पूछा जा रहा है, तो आपका जो भी बोर्ड था आपको अपना बोर्ड चूज करना होगा, ठीक है। उसके बाद आपसे ईयर ऑफ पासिंग पूछा जा रहा है कि आप कब पास हुए थे, ठीक है। तो ईयर ऑफ पासिंग आपका जो भी 10th क्लास का होगा आप वो अपना डाल लेंगे, तो आपके हिसाब से देख लेंगे इसको। उसके बाद आपसे स्ट्रीम पूछा जा रहा है कि आपका कौन कौन सा था, तो आप अपने हिसाब से इसको चूज कर लेंगे कि आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट था 10th क्लास में,
दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना अंक चूज करना होगा कि सीजीपीए में था या मार्क्स में था। तो सीजीपीए में था तो आप सीजीपीए में चूज करेंगे। उसके बाद आपको ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको चूज करके आप ऐड क्वालिफिकेशन में क्लिक कर देंगे तो आपका क्वालिफिकेशन ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आईटीआई का भी अपना करना होगा। आपने जो किया था आपको सब सेलेक्ट कर लेना होगा। तो आईटीआई पूछा जा रहा है, तो आईटीआई आपने कहाँ से किया था वो पूछा जाएगा, तो आप आईटीआई की चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे बोला जाएगा कि आपका अगर आईटीआई एससीबीटी से तो एससीबीटी चूज करेंगे, एनसीबीटी से तो एनसीबीटी चूज करेंगे। फिर आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि मार्कशीट जो जारी हुआ था आपका वो कितने तारीख को हुआ था। तो आपका जो डेट होगा उसका आपको मार्कशीट में देखने को मिल जाएगा, तो अपना मार्कशीट चूज कर लेंगे दोस्तों। उसके बाद आपसे सब्जेक्ट पूछा जा रहा है कि सब्जेक्ट क्या क्या था। तो आपका क्रेन आर्ट इंस्ट्रक्टर था, इलेक्ट्रीशियन था या ट्रेसर था। तो अपने हिसाब से चूज करके आपको आगे बढ़ना होगा। फिर आपको लास्ट में पूछा जा रहा है कि आपका मार्क्स में था या सीजीपीए में था या ग्रेड में था। ठीक है, तो आपका जिसमें भी होगा आप उसको चूज करके आपको यहाँ पे चूज करना होगा कि कितना नंबर आया था दोस्तों, कितने नंबर में, मतलब मैक्सिमम मार्क्स कितना था आपका। तो यहाँ चूज करेंगे, फिर ऐड क्वालिफिकेशन करेंगे तो आपका ऐड हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे आगे बढ़ना होगा। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि हैव यू सर्व्ड इन द टेरिटोरियल आर्मी फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 2 years। अगर आप टेरिटोरियल आर्मी में किए हैं, सर्व किए हैं, काम किए हैं 2 साल से ज्यादा, तो अगर आप यस तो यस करेंगे, नहीं तो नो करके आप आगे बढ़ेंगे। फिर आपसे पूछा जा रहा है डू यू परचेज नेशनल कैडेट कॉर्प्स एनसीसी बी सर्टिफिकेट। अगर आपके पास है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। फिर एग्जाम प्रीफरेंस पूछा जा रहा है, तो आप कहाँ एग्जाम चाहते हैं, जहाँ पे आपका एग्जाम का प्रीफरेंस हो, तो अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे। फिर दूसरा पूछा जा रहा है तो दूसरा भी आप अपना चूज करके फिर आगे बढ़ेंगे। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आपके खिलाफ कोई आपराधिक मामला तो दर्ज नहीं है, तो नहीं है तो नो करेंगे, यस है तो यस करेंगे। तो आपको फिर इंटर डिटेल्स आपको देना होगा। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है पीएससीसी, ठीक है, तो उसके या अन्य राज्य आयोग के द्वारा आपको ब्लैकलिस्ट तो नहीं किया गया है या आपको परीक्षा में अनुपस्थित रहने के लिए बोला गया है, तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। फिर आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रूफ ऑफ आईडी, तो अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट या वोटर आईडी कार्ड आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना नंबर डालना होगा, जो वोटर आईडी कार्ड डालेंगे, आधार कार्ड, जो भी चीज आप चूज करेंगे उसका यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद आपको कंटिन्यू क्लिक करना होगा दोस्तों। फिर आपसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको यहाँ पे अपना लेटेस्ट कलर, मतलब कलर फोटो डालना, फोटोग्राफ डालना, अपलोड करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर अपलोड करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप अपना फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। तो दोस्तों आपको इसमें एक चीज ध्यान देना होगा कि आपका जो फोटो होगा और सिग्नेचर होगा उसका आपको यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ है कि 150 विड्थ रहेगा एंड हाइट रहेगा 200H, मतलब 200 पिक्सल हाइट रहेगा, 150 विड्थ रहेगा। एंड सिग्नेचर का भी आपको वही दिया हुआ है कि 150 विड्थ होगा और 100 पिक्सल आपको हाइट होगा। तो इस चीज को आप ध्यान से देंगे क्योंकि ये आपको जरूरी है। तो दोस्तों मैंने अपना यहाँ फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड कर दिया। अब मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। अगर आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करने में दिक्कत होता है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे आपको जो भी फोटो होगा आपको गूगल में डायरेक्ट लिखना होगा रिसाइज इमेज, तो रिसाइज इमेज करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक रिसाइज हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको एक करके बता देता हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ पे चेंज करके आपको बता दे रहा हूँ कैसे चेंज करना होगा। तो आपको यहाँ पे अपना फोटो अपलोड करना होगा, फिर आपको विड्थ सेलेक्ट कर लेना होगा कितना विड्थ है, फिर आपको यहाँ पे हाइट सेलेक्ट कर लेना होगा, फिर आपको यूनिट यहाँ सेलेक्ट कर लेना होगा पिक्सल। उसके बाद आपको यहाँ पे जितना केबी में चाहिए होगा आप उतना केबी लिख लेंगे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा नेक्स्ट डाउनलोड, तो नेक्स्ट डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपको फोटो अपलोड होकर डाउनलोड हो जाएगा। आप उस डाउनलोड को देख लेंगे और उसको आप यहाँ पे अपलोड कर लेंगे दोस्तों अपने हिसाब से। अगर आपको दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, फिर आपको बता देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना होगा। फिर दोस्तों आपको यहाँ पे आपकी डिटेल्स सारी शो हो जाएगी, तो आप अपने डिटेल्स को चेक कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक्सेप्ट करने के लिए, तो आपका अगर सब सही है तो आप यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे। फिर आपको डिक्लेरेशन में एक्सेप्ट करके आप उसको प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। फिर आपका पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा। आपके कैटेगरी के हिसाब से आपका पेमेंट आएगा, तो आप अपने हिसाब से उसको पेमेंट कर लेंगे दोस्तों। अगर आपको इसमें कोई सी भी तरह की कोई दिक्कत होती है पेमेंट करने में तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और उसका जो आपको फॉर्म आएगा आप उसको अच्छे से संभाल कर रखेंगे फ्यूचर रेफरेंस के लिए दोस्तों। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपको कैसी भी तरह की कोई परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट करिए और इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू फ्रेंड्स।